हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 70 डे जेंगो प्लेस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने 69 डे तक है जो कंप्लीट कर लिया है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करा था जेंगो के ऑथेंटिकेशन सिस्टम को सीखना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या करा था कि हमारा जो टेम्पलेट था उसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। तो मैं आपको जो अपना जेंगो का प्लेलिस्ट है 100 डेज जेंगो का प्लेलिस्ट उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग का 100 डेज जेंगो का प्लेलिस्ट है। आप लोग क्या करना है, अपना मेरा हम लोग का जो चैनल है वहां पे आप लोग आओगे तो आपको क्या करना है, आपको ये प्लेलिस्ट सेक्शन पे आना है। क्या है, आप जहाँ पे वीडियो सेक्शन से भी आप बेसिकली जा सकते हो, बट आप लोग क्या करना है, अपने प्लेलिस्ट सेक्शन पे आना। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे आओगे तो आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पे आके आपको नीचे दिखेगा व्यू फुल प्लेलिस्ट। नीचे आप लोग जैसे प्लेलिस्ट सेक्शन पे देख रहे हो, जैसे ये मेरा 100 डेज ऑफ जेंगो का प्लेलिस्ट है, आप लोग नीचे दिखेगा व्यू फुल प्लेलिस्ट। आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ से जो अपना प्लेलिस्ट का सेक्शन है आप लोग उसको देख सकते हो। आपको हर एक वीडियो यहाँ पे बेसिकली जो जेंगो का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लोगों ने बिल्ड करा था पिछले वीडियो में, उसी को हम लोग आगे आज क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, वीएस कोड में ओपन करूंगा। तो मैं सिंपली ओपन विद कोड करूंगा, वेट करूंगा कि वीएस कोड में ओपन हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीएस कोड में ओपन हो चुका है। और वीएस कोड में ओपन होती मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो सर्वर होता है मैं ऑन करूंगा। तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। मैं अपना सर्वर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सर्वर कर लिया है रन, एंड मैं यहाँ पे बेसिकली आता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो तो यहाँ तक क्रिएट करा था। यहाँ पे मेरा एक होम पेज था। मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा तो मैं साइन अप पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी लिख सकता हूँ, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। मैं साइन अप यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं साइन अप पे चला जाऊंगा। और बाकी मैंने एक लॉगिन पेज क्रिएट करा था, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्रिएट कर दूंगा। जब मैं ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन बेसिकली मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज बेसिकली हम लोग एक क्रिएट करने वाले हैं यूजर को। तो कैसे हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर मैं जाऊँ सिंपली मैं इसको बंद करूंगा और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे साइन अप पेज को। तो साइन अप पेज पे पहले मैं क्या करा था कि कोई भी अगर साइन अप पेज के बटन पे क्लिक करता है तो ये कहाँ जाएगा, ये बेसिकली मैं अगर आपको एक्शन दिखाऊं यहाँ फॉर्म का, तो फॉर्म का एक्शन है स्लैश हैंडल्स साइन अप, स्लैश हैंडल साइन अप। तो उसके लिए मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करूंगा हैंडल साइन अप नाम का। या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। हैंडल साइन अप, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे भी सही सही कर लेता हूँ, हैंडल साइन अप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बेसिकली व्यू क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट पास करती मैं सिंपली रिटर्न कराऊंगा एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कराऊंगा। लिख दूंगा दिस दिस इज द यूजर साइन अप। सिंपली मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ और मैं यूआरएस पे आऊंगा और यहाँ पे मैं एक पाथ क्रिएट करूंगा सिंपली, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाथ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन अप। मुझे सिंपली हैंडल साइन अप पे जाना है। मैंने लिख दिया हैंडल साइन अप, हैंडल साइन अप। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली स्लैश करके व्यूज डॉट हैंडल साइन अप, एंड यहाँ पे मैं सिंपली नेम इज इक्वल टू दे दूंगा हैंडल साइन अप पेज, ठीक है, हैंडल साइन अप पेज। तो मैंने यहाँ पे हैंडल साइन अप के लिए बेसिकली एक पेज से क्रिएट कर लिया है और मैं सिंपली यहाँ पे रिलोड करूंगा और मैं यहाँ पे साइन अप पे जाऊंगा। मैं जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जिसमें होगा कि दिस इज यूजर साइन अप। और यहाँ पे जो अगर मैं आपको बेसिकली मेथड दिखाऊं तो मैं यहाँ पे अगर नेटवर्क सेक्शन पे जाऊँ, मैं सिंपली एक बार फिर से करूंगा रिलोड। तो यहाँ पे मेरे को एक इसको हटाऊंगा, यहाँ पे एक हैंडल साइन अप मिल रहा है जिसमें इतनी सारी चीजें पास हो रहा है। मैं आपको मेथड दिखाऊं तो मेथड क्या है, मेरा मेथड मेरा पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपना जो पोस्ट मेथड है मैं इसको कर सकता हूँ हैंडल। तो पोस्ट मेथड को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने वीएस कोड पे आऊंगा और सिंपली यहाँ पे मैं जाऊंगा मैंने जो बेसिकली व्यूज क्रिएट करा था वहां पे, और मैं लिखूंगा इफ मेथड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट का मेथड क्या हो, अगर पोस्ट हो तो क्या करो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्रिएट करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है, बट यहाँ पे पोस्ट मेथड में बहुत सारे पैरामीटर्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी प्रिंट करूंगा
किसको, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को, ठीक है। और मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, रिलोड करूँगा, साइन अप पे जाऊँगा, और साइन अप पे मैं सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे क्वेरी टिक मिल रहा है जिसमें कि CRS मिडिल वेयर टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड 2 आ रहा है। तो मैं अब इस सब को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और मैं बेसिकली इसके अंदर लिख दूंगा ऐसे, एंड यहाँ पे मैं डिफॉल्ट, मैं सिंपली डिफॉल्ट लिख दूंगा, और मैं हटाऊंगा इसको, और मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लिखूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू कर दूंगा, और इसको मैं करूंगा सिंपली, एक नेम होगा, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मैंने इसके लिए बेसिकली इतने इतने सारे मैंने कर लिए हैं, और मैं क्या करूँगा, सिंपली एक एक करके यहाँ से मैं उठाऊंगा। तो मैंने नेम रखा है, मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, व्यूज में आऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर मैं साइन अप पे आऊँगा, फिर नेम के बाद मुझे फर्स्ट नेम लेना है, तो मैं नेम को बेसिकली कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो मैं नेम से पहले यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नेम के बाद मुझे लास्ट नेम लेना है, तो मैं लास्ट नेम यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे प्लस बी, लास्ट नेम एंड कंट्रोल प्लस बी यहाँ भी कर दूँगा। तो लास्ट नेम भी मिल गया, मुझे अब क्या करना है, ईमेल उठाना है, तो मैं ईमेल यहाँ से उठाऊंगा, प्लस सी, मैं सिंपली व्यूज पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ईमेल को पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं ईमेल को पेस्ट करूँगा। तो मैंने ऐसे ईमेल भी उठा लिया है, ईमेल को करने के बाद मैं पासवर्ड यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड भी रखूँगा, प्लस बी एंड कंट्रोल प्लस बी, एंड मुझे फिर पासवर्ड 2 भी लेना है, प्लस सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल बी एंड कंट्रोल प्लस बी, और यहाँ भी मैं कंट्रोल प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने सारा के सारे पैरामीटर्स जो मुझे यहाँ पे आ रहे थे मैंने उसको गेट कर लिया, बट एक एरर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि एक यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैं मल्टीपल जो कर्सर है मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि अल्ट दबा के होता है। आप यहाँ पे डॉट गेट भी लगाना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट से मुझे यहाँ पे ये सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो शुरुआत में ये बेसिकली कुछ एरर थ्रो तो नहीं कर रहा था, बट मुझे अब यहाँ पे ये अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ से मैंने सबको गेट कर लिया। अब सबको गेट करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबको प्रिंट करके देखूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे मिल रहा है भी या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद पासवर्ड 2। तो मैंने इस सब को बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, और यहाँ पे मैं जाके बेसिकली चेक करूँगा, और यहाँ पे मैं रिलोड करके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे यूज़र नेम में मैं कुछ भी देता हूँ, फर्स्ट नेम पे भी मैं दे देता हूँ, अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम भी मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ईमेल दे दूंगा जैसे fasilfuji.com, पासवर्ड मैं दे दूंगा 1 2 3 4 5 6, मैं कंफर्म पासवर्ड में भी दे दूंगा 1 2 3 4 5 6, और मैं साइन अप करूँगा। और मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मेरा यहाँ डेटा आया है। तो आप देख सकते हो त्रिभुवन शर्मा फासिलफुजी google.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मेरे को ये सारी चीज़ यहाँ पे गेट हो रहा है। तो अब मुझे बेसिकली एक यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट जो करना है आप लोगों को, इम्पोर्ट में लिखना है फ्रॉम django.contrib auth डॉट मॉडल्स, और इससे आपको इंपोर्ट करना है बेसिकली यूज़र को। यहाँ पे यूज़र को मैं इंपोर्ट कर लिया, और मुझे यहाँ पे बेसिकली करना है यूज़र को क्रिएट। तो यूज़र को क्रिएट करने का जो कोड होगा वो बेसिकली होगा कि मैं लिखूंगा यूज़र
डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर। तब एक फंक्शन होता है क्रिएट यूजर का, मैं उसको यूज करूंगा। और क्रिएट यूजर में क्या करता है, मुझे सबसे पहले पासवर्ड देना होगा। सबसे पहले तो यूजर नेम देना होगा, तो मैंने यूजर नेम दिया है नेम से, तो मैं यूजर नेम पास कर दूंगा। उसके बाद मैंने लिया ईमेल, तो मैं ईमेल पास कर दूंगा। एंड उसके बाद मुझे पासवर्ड पास करना है, तो मैं सिंपली पासवर्ड को पास कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ही पास कर दिया। और आपको यहाँ पे लिखना है माई यूजर, एक वेरिएबल बेसिकली आपको स्टोर करना है। और फिर इस वेरिएबल को आपको क्या करना है, लिखना है कि माई यूजर डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माई यूजर डॉट लास्ट नेम को मैं बराबर कर सकता हूँ माई लास्ट नेम के। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम के बराबर कर दिया। और मैं सिंपली अब इसको माई यूजर डॉट सेव मुझे करना है, माई यूजर डॉट सेव। और मैं इसको बेसिकली ये सेव कर लूंगा। और इसको सेव करने से पहले आप लोग यहाँ पे क्या करना कि आपको जो भी यार आपको बेसिकली माइग्रेट वगैरह करना है वो आप कर देना। तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट मेक माइग्रेशन। क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बेसिकली एडमिन पैनल को, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक सुपर यूजर, तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई। एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर। तो मैंने यहाँ पे एक सुपर यूजर मैं क्रिएट करूंगा। नाम मैं जो मैं रखता हूँ वही रखूंगा। एंड यहाँ पे मैं ईमेल भी दे दूंगा juan@gmail.com। मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। पासवर्ड में 1234 रखूंगा, 1234 रखूंगा। और अल्फा न्यूमेरिक में मैं बाई करके अपना बेसिकली अपना जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो हटाऊंगा और रन सर्वर कर दूंगा। तो मेरा सर्वर भी यहाँ पे रन हो जाएगा। मैं सिंपली बैक जाऊंगा और सिंपली यहाँ पे ऐसे करके स्लैश एडमिन पे मैं जाके पहले देखूंगा स्लैश एडमिन। मैं सिंपली एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड में कर दूंगा 1234, मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। एक काम करूंगा, मैं इसी को करूंगा डुप्लीकेट। मैं यहाँ पे एक और यही साइट प्रिपेयर करूंगा और यहाँ पे मैं बैक जाऊंगा बेसिकली जो अपना होम पेज है उस पर और रिलोड करूंगा। मैं साइन अप पे जाऊंगा और यहाँ पे यूजर नेम जैसे मैंने तुम्हें शुरू दिया, फर्स्ट नेम मैं जीवन लिख देता हूँ, लास्ट नेम मैं शर्मा लिख देता हूँ, ईमेल मेरा पासवर्ड मैं 123456 रखूंगा। और फिर कंफर्म पासवर्ड भी 123456 रखूंगा और मैं साइन अप करूंगा। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो बेसिकली मेरा एक यूजर बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक यूजर बन गया है जो मैंने अभी क्रिएट करा है। तो यहाँ पे देख सकते हो fastnetfurious.com मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे नहीं आया है नॉट, तो मैं इसमें जाके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे बेसिकली हैश कोड में आया है, त्रिवंशम अभी आ गया है। फर्स्ट नेम यहाँ पे नहीं आया है, शायद फर्स्ट नेम मेरा नहीं गया होगा। मैं एक बार फिर से देख लूंगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक यूजर क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, और मैं फिर से एक यूजर क्रिएट करूंगा। मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक फिर से यूजर क्रिएट। ठीक है, मैं रिलोड कर देता हूँ, साइन अप में जाऊंगा और इस बार मैं यूजर में रखूंगा किशन शर्मा। फर्स्ट नेम में किशन रखूंगा, लास्ट नेम में शर्मा रखूंगा। ईमेल में रख देता हूँ यहाँ पे kishan@gmail.com है, मैं इसी को यूज करूंगा। पासवर्ड में रख देता हूँ किशन। किशन एंड मैं साइन अप करूंगा। तो फिर मेरा साइन अप भी हो गया है। मैं सिंपली यहाँ पे जाके फिर से अपलोड करूंगा। तो पे मेरा एक और बेसिकली मेरे को दिखना चाहिए। मैं यूजर पे जाऊंगा, यूजर पे जाने से मेरा जो किशन शर्मा मेरे को वो भी दिख गया है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम भी आ गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भी आपका आ जाएगा। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली आपका यूजर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ऐसे आप लोग बेसिकली पाइथन के बेसिकली जेंगो के अंदर आप एक यूजर को क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग क्या करना है यार कि आप लोग बेसिकली यहाँ से आप लोग यूट्यूब जब खोलोगे, तो मैं आपको यूट्यूब दिखाता हूँ।
तो जब आप मेरे चैनल पे आओगे तो आप जो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो आपको क्या होगा कि आप यहाँ से बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली मैं हम लोग का जो जेंगो का प्लेलिस्ट है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएगा कि आप लोग कैसे यहाँ पे जेंगो के वीडियो को जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग 100 डेज ऑफ जेंगो का बेसिकली एक चैलेंज लेके रखे हैं जिसको हम लोग 100 डेज तक बेसिकली कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट जो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो और इसको आप लोग बेसिकली स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 यूजर को क्रिएट करके देखा और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक यूजर को बेसिकली यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस करा सकते हैं एडमिन पैनल में। तो मैंने क्या सबसे पहले करा, मैंने सबसे पहले तो एक मेथड जो बेसिकली क्रिएट करा था, पोस्ट मेथड मैंने क्रिएट करा था और उसमें सबसे पहले तो सब कुछ गेट करा। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक इंपोर्ट लगाया था कि फ्रॉम django.contrib.auth.models इंपोर्ट करो यूजर को। किसको इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करना है यूजर को। और यूजर को जैसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक माई यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूजर फंक्शन का यूज करके मैं ईमेल नेम, सबको सबसे पहले नेम देना है, बेसिकली यूजर नेम, ईमेल देना है, आपको पासवर्ड देना है। उसके बाद आप लोग ऐसे लिख सकते हो माई यूजर डॉट फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम, माई यूजर लास्ट नेम इज लास्ट नेम, फिर माई यूजर डॉट सेव। आप लोग उसको फिर सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि आप लोग कैसे एक लॉगिन सिस्टम यहाँ पे बेसिकली आप कैसे एक यूजर को क्रिएट कर सकते हो। और फिर आज की वीडियो में इतना यार। ये जो हम लोग का 100 डेज ऑफ जेंगो का प्लेलिस्ट, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।